एक वक्त की बात है। जंगल के एक किनारे गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी बेटी की शादी हो गई थी। तब से वह अकेली ही थी। बहुत दिनों से बेटी से मिली ही नहीं। बहुत याद आ रही है उसकी। उससे मिलने भी कैसे जाऊँ? उसका घर तो जंगल के उस पार है। वहाँ पे तो बहुत जानवर होते हैं। वह तय करती है जंगल का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, फिर भी वह अपने बेटी से मिलने ज़रूर जाएगी। इसीलिए वह उसके लिए लड्डू बनाती है और दूसरे दिन सुबह ही जंगल के रास्ते अपने बेटी के घर जाने के लिए निकलती है। जैसे ही वह जंगल से गुजरने लगती है, तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही हो? दिखाई नहीं देता? मैं खड़ा हूँ सामने। मुझे बहुत भूख लगी है और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। शेर को देख बुढ़िया डर जाती है। देखिए, मुझे खाना है तो खा लीजिए, मगर हाँ, मेरे शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इसीलिए मैं मेरे बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ जाके मैं अच्छा खाना खा के मोटी होके फिर लौट आ जाऊँगी। तब आप मुझे खा लेना, ताकि आपकी भूख भी मिट जाए। अभी आप मुझे खाओगे तो आपको हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कह के वह बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल जाती है। सुनो, अभी तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मगर हाँ, जल्दी लौट आना। इसे ही वह आगे बढ़ती है तो वहाँ उसे एक भेड़िया मिलता है। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही हो? रुको, मुझे भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखो, मुझे खा के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। देखो, मेरे शरीर पे चमड़ी भी नहीं है। इसलिए मैं मेरे बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ जाके 4-5 दिन रुकूंगी और खाना पीना खा के मोटी होके तंदुरुस्त होके लौट आ जाऊंगी। तब तुम मुझे खा लेना। भेड़िया भी उसकी बातों से सहमत होके बुढ़िया को जाने देता है और बुढ़िया बड़ी चालाकी से उधर से निकल जाती है। चलते चलते थोड़ी ही देर बाद उसके सामने बाघ आ जाता है। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही हो? रुको, मुझे भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखिए, आपको मुझे खाना है तो खा लीजिए, मगर मेरी तबीयत तो देखिए। मैं कितनी पतली हो गई हूँ, सूख गई हूँ। मेरे शरीर में खून का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए मैं मेरे बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ पे 4-5 दिन रुकूंगी और अच्छे पकवान खा के मोटी होके तंदुरुस्त होके फिर से आ जाऊंगी। तभी आप मुझे खा लेना, तभी आपकी भूख भी मिट जाएगी। तुम्हारी बात भी सच है। तुम बहुत ही कमजोर दिख रही हो। तुम्हें खा के मेरा पेट नहीं भरने वाला है। इससे अच्छा तुम अच्छा खा पी के तंदुरुस्त होके आ जाना, तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मगर हाँ, लौट के पक्का आना। मैं यहीं पे तुम्हारी राह देखूंगा। इसी तरह वह अपनी जान बचाकर सही सलामत अपने बेटी के घर पहुंच जाती है। अरे माँ, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो। तुम्हें तो पता ही है, जंगल का रास्ता कितना मुश्किल है। इसीलिए आते आते थोड़ी देर हो गई। चलो। इसी तरह उसकी बेटी अपनी माँ के लिए बहुत तरह तरह के पकवान बनाती है और उसकी बहुत सेवा करती है। और बुढ़िया भी अपनी बेटी के घर आराम से खा पी के तंदुरुस्त और मोटी हो जाती है। बेटी, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे यहाँ पे आके। बहुत आराम किया, मगर हाँ, अभी मुझे निकलना होगा। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगी।
अरे माँ, अभी आई हो तो थोड़ी और दिन रुको, 4-5 दिन के बाद चले जाना। नहीं बेटी, मुझे जाना होगा। जंगल में शेर, बाघ और भेड़िया मेरी राह देख रहे हैं। बुढ़िया अपनी बेटी को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक तरकीब है। देखो माँ, ये बड़ा सा कद्दू मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम इसमें बैठ के जंगल से निकल जाना, तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। माँ, इस कद्दू में बैठ के तुम सही सलामत घर पे पहुँच जाओगी। जंगल से निकलते ही उसे पहले शेर मिलता है। अरे ओ कद्दू, तुमने किसी बुढ़िया को देखा है क्या? 4 दिन से उसकी राह देख रहा हूँ। तभी कद्दू के अंदर बैठी हुई बुढ़िया बोलती है। मैंने नहीं देखा किसी बुढ़िया को। चल रे मेरे कद्दू, भाग जोर से। ऐसा कह के वह जोर से भागने लगती है और बाघ भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी उसे रास्ते में भेड़िया मिलता है और वह बुढ़िया को पहचान जाता है। अरे बुढ़िया, तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो? मुझे पता है इस कद्दू के अंदर तुम ही बैठी हुई हो। चलो जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। तभी बुढ़िया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते रास्ते में ही उसे शेर मिलता है। अरे तुम वही बुढ़िया हो ना? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। शेर जी, मैं आपका ही भोजन हूँ, मगर बाघ और भेड़िया मेरे पीछे लगे हैं। वह मुझे खाना चाहते हैं। तभी वहाँ पे बाघ और भेड़िया पहुँच जाते हैं। देखता हूँ मेरे होते हुए तुम दोनों इसे कैसे खाते हो। इस बुढ़िया को तो मैं ही खाऊंगा, मैं किसी को इसे खाने नहीं दूंगा। बुढ़िया को पहले मैंने देखा है, इसीलिए उसे मैं ही खाऊंगा। इसी तरह तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं और बुढ़िया बड़ी चालाकी से वहाँ से निकलकर भाग जाती है। इसी तरह बुढ़िया की होशियारी और चालाकी की वजह से वह सही सलामत अपने घर पहुँच जाती है।